हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे डैक्स। डैक्स इज़ लाइक पावर BI का बैकबोन है। अगर आप पावर BI सीख रहे हो तो डैक्स आपको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि जो भी आप कैलकुलेशंस करोगे, जो भी आप इंसाइट्स प्रोवाइड करोगे, उसके लिए आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा ही। तो ठीक है, जैसे कि हम एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसी तरह हमें पावर BI में डैक्स यूज़ करना है। जैसे कि हम स्कूल कॉलेजेस में जो भी कैलकुलेशंस मैथमेटिक्स हमने सीखी है, बेसिक्स कैलकुलेशंस, वही हमें यहाँ अप्लाई करनी है। ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ डैक्स। डैक्स का फुल फॉर्म है डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशंस। बेसिक आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कौन सा हम डैक्स यूज़ करने वाले हैं। इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि सम हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फिर हम परसेंटेज निकालेंगे। हम कॉन्केटनेट करेंगे, जैसे कि हम एक नेम और सरनेम को कॉन्केटनेट करेंगे। और हम पावर BI डेस्कटॉप ओपन कर लिए, तो ये पावर BI डेस्कटॉप का मेन पेज है, जिसे हम वेलकम पेज भी कहते हैं। तो यहीं हम यही इस पेज पे हम रिपोर्ट और डैशबोर्ड प्रिपेयर करते हैं। ओके। अभी तो हमें डैक्स देखना है, तो हम डायरेक्टली डेटा लोड करते हैं। तो जो हमारा डेटा है वो एक्सेल में है। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली एक्सेल बुक पे क्लिक करूँगा। एक्सेल बुक पे क्लिक करके मेरे पास कुछ सैम्पल डेटा है, तो उसमें से मैं एक डेटा ले लूँगा। ओके। तो यस, ये मल्टीपल टेबल्स है। इसमें से मुझे सिर्फ शीट 1 चाहिए, या ये डेटा है, इसको मैं लोड कर लूँगा। ओके। ये सिंपल सा डेटा है। इसी डेटा को लेके मैं आपको डैक्स फंक्शंस कैसे अप्लाई करते हैं, डैक्स कैसे क्रिएट करते हो, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको डैक्स फंक्शन नहीं आता है, आपने कभी देखा नहीं है, इस वीडियो के एंड तक आप डैक्स बनाना सीख जाओगे। ठीक है। मैं और एक डेटा लोड करता हूँ। सेल्स 24। ओके। आज हम ये दो डेटा पे डैक्स करेंगे। ठीक है। अब जो हम डैक्स अप्लाई करते हैं, उसके लिए हमें डेटा टैब में जाना पड़ेगा, तो इसे हम टेबल व्यू भी कहते हैं। ओके। ये जो डेटा है वो सेल का है, एंड शीट 1 का जो डेटा है वो ये है। पहले हम शीट 1 के डेटा पे डैक्स अप्लाई करेंगे। तो हम एक बार इसका डेटा चेक कर लेते हैं, कॉलम चेक कर लेते हैं इसका। जो पहला कॉलम है वो प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, और इसमें भी यूनिक है, जो कि 1 से लेके 7 तक है। 7 प्रोडक्ट आईडी इसमें अवेलेबल है। जो सेकंड है वो है स्टोर आईडी। स्टोर आईडी 1 एंड 2 है, क्योंकि जो स्टोर है वो सिर्फ दो ही है इसमें, एक है बानेर और एक है विमान नगर। ओके। प्रोडक्ट नेम है ब्रेड, मिल्क, बटर, कॉफ़ी, टी, क्वांटिटीज़ एंड कॉस्ट टू पर यूनिट। ओके। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर डैक्स लगाएंगे। डैक्स के लिए हम जाएंगे टेबल टूल पे। टेबल टूल पे जाके पहले जो हम डैक्स अप्लाई करेंगे, उसमें हम न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे। तीन चीज़ें होती है। पहला होता है न्यू कॉलम, उसमें न्यू टेबल एंड न्यू मेजर्स। जैसे मैं आपको बता दूँ, इधर एक है न्यू कॉलम, न्यू टेबल एंड न्यू मेजर्स। एक क्विक मेजर भी है। पहले हम ये देख लेते हैं तीनों। ओके। पहले हम जाएंगे न्यू कॉलम पे, न्यू कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। न्यू कॉलम सिलेक्ट करके अभी हम इसमें क्या करेंगे कि हम एक ऐसा डैश बनाएंगे जो हमें वैल्यू दे क्वांटिटी इनटू कॉस्ट टू पर यूनिट का। ओके। हम इस पे लिख देंगे टोटल सेल्स, ये है कॉलम का नाम। ओके। हम डैश स्टार्ट कर रहे हैं। डैश जैसे ही हम स्टार्ट करें, देखो अब मैं कैसा टाइप करता हूँ। जैसे हम क्वांटिटी लिखेंगे, देखो मुझे यहाँ शो कर दिया नीचे। ठीक है। शीट 1 क्वांटिटी स्पेस दे देता हूँ, इनटू, अभी किसके साथ करना है मुझे, कॉस्ट टू पर यूनिट के साथ। मैं सिर्फ इतना लिखूँगा कॉस्ट, तो ये बस आ गया कॉस्ट टू पर यूनिट। ठीक है। इसे मैं एंटर कर देता हूँ। देखो, ये क्वांटिटी कितना है, 2, कॉस्ट टू पर यूनिट कितना है, 6, तो मुझे कितना मिल गया, 12। ऐसे ही मुझे सारे चीज़ का मिल गया। अभी ये दो ब्लैंक है, ताकि इसलिए ब्लैंक है क्योंकि मेरे पास इसका कॉस्ट टू पर यूनिट अवेलेबल नहीं है। ओके। ये हमारा पहला डैक्स हमने रन कर लिया। अगर आपने भी इस वीडियो को देख के फर्स्ट डैक्स क्रिएट कर चुके हो, तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करना।
ओके, तो हम अभी जाते हैं सेकेंड डेस्क बनाते हैं हम। तो सेकेंड डेस्क हम बनाएंगे सेल्स के टेबल पे। ठीक है, तो हम इसमें एक ऐसा कॉलम क्रिएट करेंगे जो हमें तीनों ईयर्स का टोटल बताए। ओके, 2023 सेल 2024, 2014, 2013 एंड 2015 का। ओके, सो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, जाएंगे न्यू कॉलम पे। तो न्यू कॉलम पे हम जाएंगे, तो न्यू कॉलम को सिलेक्ट करके हम इसको नाम दे देंगे फिर से टोटल सेल, ताकि हमें टोटल सेल चाहिए तीनों ईयर्स का। ठीक है, टोटल सेल्स। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो सिर्फ मैं 2013 लिखूँगा, नहीं सॉरी, और इसको टेबल नेम देना पड़ेगा। तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू सेल 2013 प्लस, मैं सेल दे दूँगा, देखो नीचे ये आपको शो करेगा 2014 प्लस सेल 2015। एंटर कर दूँगा, हमारे पास तीनों ईयर्स का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो हमारे पास सारे रोज़ के तीनों ईयर्स के कैलकुलेशंस आ गए। ओके, तो इसी तरह से आप कोई मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आप इसी तरीके से अगर आपको कोई भी बिटवीन मल्टीपल कॉलम्स के थ्रू बनाना है न्यू कॉलम क्रिएट करके, तो आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें और एक न्यू टेबल बनाएंगे। तो न्यू टेबल में क्या करेंगे ना कि हम सेल 2013 का परसेंटेज निकालेंगे टोटल सेल से। ओके, सो हम डायरेक्ट जाते टेबल टूल पे, फिर से हम न्यू कॉलम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सब इस पे हम दे देंगे 2013 परसेंटेज ऑफ टोटल सेल। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सेल 2013 और डिवाइड बाय सेल्स, हम टेबल नेम डालें टोटल सेल्स। ओके, तभी हम क्या करना होगा, इसे ब्रैकेट में ऐड करना होगा। तो हम इसे ब्रैकेट में डाल देंगे इनटू 100। ठीक है, ये हमें परसेंटेज मिल गया। ओके, ये 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें इसके 2014 और 2015 का डेटा नहीं था, तो हमने टोटल किया तो ये 13 का ही डेटा हमें शो कर रहा था। ठीक है, तो ये हमने परसेंटेज भी देख लिया, परसेंटेज कैसे निकालते हैं डेक्स फंक्शन में। सो अब हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्कैटनेट टैग्स यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें एक डेटा लोड करना पड़ेगा, बट वो डेटा CSV फाइल में है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एक्सेल वर्कबुक से तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, गेट डेटा करेंगे। तो यहाँ देखो एक ऑप्शन है टैक्स एंड CSV, तो इसमें इस पर क्लिक करूँगा, तो ये हमारे पास डेटा आ गया। तो इस डेटा को मैं लोड कर लेता हूँ। तो ये डेटा लोड हो गया इधर। ठीक है, तो हम फिर से जाते हैं टेबल व्यू में, और हम ओपन करते हैं यूके बैंक कस्टमर का डेटा। सो अब इसमें हम न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे जो हमें देगा रिज़ल्ट नेम एंड सरनेम। तो ये दोनों अलग अलग कॉलम में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों नेम को कॉन्कनेक्ट कर देंगे, मतलब मर्ज कर देंगे, साथ में लेके आएंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे ना, हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया है, तो हम एक कॉन्कैटनेट करेंगे, मीन्स हम नेम और सरनेम को एक कॉलम में लेके आके ऐड कर देंगे। ओके, सो हमारे पास एक कॉलम नेम है और एक सरनेम है, तो ये दोनों अलग अलग सेपरेट कॉलम, तो हम एक साथ ले आएंगे इसे। तो हम टेबल टूल पे जाएंगे, न्यू कॉलम, न्यू कॉलम सेलेक्ट करेंगे, हम नाम दे देंगे इसे फुल नेम, और फिर हम कर देंगे नेम। तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन में होगा नीचे नेम एंड सरनेम, मैं इसे एंटर कर दूंगा। तो देखो नेम तो आ गया है। ठीक है, इसमें आपको कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो इसमें गड़बड़ है स्पेस का, तो इसमें स्पेस नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्पेस ऐड करने के लिए सेमी कॉलन देंगे विथ स्पेस एंड, फिर एंटर कर देंगे, तो ये स्पेस आ गया। ठीक है,
सो अगर आप डायरेक्टली एंड करोगे तो स्पेस नहीं आएगा। सो हमने एक कॉन्केटनेट फंक्शन भी देख लिया है। सो अभी हमने देख लिया कि हम न्यू कॉलम कैसे ऐड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस, डेक्स कैलकुलेशंस आपको ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्व मिल जाएगा। सो आप क्या करना है कि आप ऑनलाइन डेटा, कोई भी डेटा लेके आप खुद से क्वेश्चन क्रिएट करना और खुद से उसका डेक्स बनाने का कोशिश करना। इस वीडियो में आपको सीखने मिला हो, अगर आपने इसे देख के आपने डेक्स बनाना सीख लिया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।